क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 3, जिसके हम जो 2 और 3 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी को रीड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि आरोह भाग 2 के जो हमारी इकाई 3 है उसमें से 1 अंक के 6, 2 अंक के 2, 3 अंक का 1 और एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से इस इकाई में से टोटल 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हम 1 अंक वाले सभी क्वेश्चन तो पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम इकाई 3 के जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, जो कि किससे हैं, आरोह की पुस्तक से लिए गए हैं। ये है हमारी इकाई 3, जो कि आरोह भाग 2 गद्य खंड की है, काव्य खंड की अलग होगी। तो इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं टोटल, ये हमारे लघु उत्तरीय 2 अंक से स्टार्ट हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन में टोटल 55 क्वेश्चन है। इसके बाद 4 अंक के क्वेश्चन में गद्यांशों की सप्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन टोटल 12 हैं। इसके बाद आपकी इकाई 4 स्टार्ट होती है। तो हम इन पूरे क्वेश्चन को 3 अंक के और 2 अंक के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ था कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात क्या था, लक्ष्मी। गांव की भाषा में उससे लक्ष्मीन बोलते थे, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रख दिया होगा। अगला है, नौकरी की खोज में आई भक्तिन ने अपने वास्तविक नाम लक्ष्मीन का उपयोग न करने की बात लेखिका से क्यों कही। देहातिन महादेवी वर्मा की नौकरानी भक्तिन थी। उसका असली नाम लक्ष्मी था, परंतु वह गरीब थी। लक्ष्मी का नाम उसके जीवन का मजाक उड़ाता था, इसलिए उसने अपना नाम लक्ष्मी का उपयोग न करने की प्रार्थना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ कि लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को जमींदार ने दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपने सेवक का कार्य करना है। वह लेखिका का पूर्ण ध्यान रखती थी। लेखिका की मनोदशा समझने में क्या भक्तिन प्रवीण थी। लेखिका की मनोदशा समझने में लेखिका प्रवीण थी। वह प्रत्येक परिस्थिति में लेखिका के साथ रहना चाहती है। जब लेखिका को जेल जाने पर वह उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वह अपने कारण लेखिका को लज्जित नहीं करवाना चाहती है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। भक्तिन और लेखिका के संबंधों को सेवक स्वामी का संबंध कहना कठिन इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर सेवक को अपनी सेवा से हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया हो जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अगला है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा और भी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन देहाती गांव की महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया, ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका को स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात की मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दाने की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी भी मिलने लगी। इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को गांव की भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी गांव वाली बन गई, अर्थात देहाती हो गई। अगला है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है। लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा है। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह
सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया, त्यों-त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को लगा कि भक्तिन की कहानी अधूरी है। माया कौन जोड़ता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो इसमें दिया है कि स्त्री माया जोड़ने में विश्वास करती है। यहाँ माया शब्द में धन संपत्ति एवं वस्तुओं के आग्रह की ओर संकेत है। जैसे वैसे माया जोड़ना सभी प्राणियों का प्रकृति प्रदत्त गुण है, पर स्त्रियां पारिस्थितिवश भी माया जोड़ती हैं। अगले क्वेश्चन दिया है कि परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक सबलता है। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर जीने का प्रयास किया जाता है। इसे मकान, कोठी, बैंक खाते, जमीन जायदाद आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। कभी कभी लोग इसका सदुपयोग करने की अपेक्षा दुरुपयोग भी करने लगते हैं। वे आपसी होड़ के और बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फैल जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने की अपेक्षा अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाते हैं। इसके बाद है कि बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मन खाली हो। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझता है तथा अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीज़ें खरीदता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि कैसी फैंसी चीज़ें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती है। इससे वह झुंझलाता है, परंतु उसके स्वाभिमान को सके मिल जाती है। अगला है लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे। लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी चूरन बेचने का काम करते थे। बाजार एक जादू है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो हमने ये जो अपने 11वें क्वेश्चन है इसमें देखा अभी कि बाजार का जादू क्या है, तो आप वो सब लिख देंगे तो ये हो जाएगा कि बाजार एक जादू कैसे है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अगला है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को भी खरीद लेता है जिसकी उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है, लेकिन जब वह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकताओं का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजारूपन से तात्पर्य है कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय दोनों ही नष्ट करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल ज़रूरत का सामान खरीदने में ही है, तभी हमें लाभ होगा। अगला है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है या मर्द, वह हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है या वह किस क्षेत्र विशेष से है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना है।
अगला है स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति बस है। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो कबीर जैसे कालजी कवियों ने माया को भी स्त्री माना है। यहाँ जैनेन्द्र ने माया शब्द का अर्थ पैसा रुपया बताया है, लेकिन कहते हैं कि परिस्थितियों के कारण ही स्त्रियां पैसा जोड़ती हैं, वरना पैसा जोड़ना तो वे सीखी सिखाई नहीं है। स्त्रियां कई परिस्थितियों में पैसा जोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, यथा बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, गहने आदि बनवाने के लिए, बैंक या डाक खाने की मासिक किस्त जमा करने के लिए, घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, भविष्य में होने वाले वैवाहिक उत्सवों के लिए। अगला है नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नकली सामान की जागरूकता के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। इसके लिए हम उसकी उपभोक्ता फोरम में शिकायत सरकार से कर सकते हैं। अतः हम इस विषय पर स्वयं जागरूक रहें और अन्य को भी जागरूक करें। अगला है काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। काले मेघा पानी दे संस्मरण में वर्षा न होना, सूखा पड़ना आदि के विषय में विज्ञान अपना तर्क देना है और वर्षा न होने जैसी समस्या के सही कारणों का ज्ञान कराते हुए हमें सत्य से परिचित कराता है। इस सत्य पर लोक प्रचलित विश्वास और सहज प्रेम की जीत हुई है, क्योंकि लोग इस समस्या का हल अपने अपने ढंग से ढूंढने में जुट जाते हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों में प्रचलित विश्वास इतना पुष्ट है कि विज्ञान की बातें मानने को कोई तैयार ही नहीं होते। गगरी फूटी बेल प्यासा का क्या आशय है। गगरी फूटी बेल प्यासा एक और जहाँ सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है, वहीं यह देश की वर्तमान हालत का भी चित्रण करता है। यहाँ गांव तथा आम लोगों के कल्याणार्थ भेजी अरबों खरबों की राशि न जाने कहाँ गुम हो जाती है। भ्रष्टाचार का दानव इस समूची राशि को निगल जाता है और आम आदमी की स्थिति बेसी ही रह जाती है, अर्थात उसकी आवश्यकता रूपी ध्यान प्यास अनबुझी रह जाती है। इसके बाद में अगला है कि पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या आशय है। गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बने लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना, ताकि हम चैन से खा पी सकें। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसलिए हमें गुड़धानी भी दो। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, यह कथन किसका है। यह कथन लेखक के बहन जीजी का है। बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी। गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे थे। जेठ मास भी अपना ताप फैलाकर जा चुका था और अब तो आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी ना आता था। खेत की माटी सूख कर पत्थर हो गई थी। पपड़ी पड़कर अब खेतों में दरारें पड़ गई थी। झुलसा देने वाली लू चलती थी। ढोर ढंगर प्यास से मर रहे थे, पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। निरुपाय से ग्रामीण पूजा पाठ में लगे थे। अंत में इंद्र ने वर्षा के लिए प्रार्थना करने इंद्र सेना भी निकल पड़ी थी। अगला है तीज त्योहारों पर कौन कौन से पकवान बनते हैं। तीज त्योहारों पर मिठाई, खीर, चूरमा, लड्डू आदि पकवान बनाए जाते हैं। त्याग से आप क्या समझते हैं, यह त्याग से क्या आशय है। पठित पाठ काले मेघा पानी दे के आधार पर बताइए। लेखक के अनुसार आज हमारा जीवन विज्ञान के आविष्कारों से, भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, किंतु फिर भी वह मानना है कि
हम पूर्ण संतुष्टि पर जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कभी कभी व्यथित हो जाता है, वह सोचता है कि हम अपने देश की सेवा के लिए कुछ भी कर पाने में सहयोग नहीं कर पाते हैं। देश के लगभग प्रत्येक हिस्से से मांगे उठने लग जाती है, किंतु हम देश के लिए त्याग करने को तत्पर नहीं हो पाते। हम अपने उद्देश्यों से भटक रहे हैं। केवल हम अपना स्वार्थ देखते हैं, देश की भावना लोगों में नहीं है। हम दूसरों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, किंतु स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देखते कि हम कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यथा राजा तथा प्रजा से लेखक का क्या आशय है? राजा और प्रजा का बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, क्योंकि राजा के अनुसार ही प्रजा कार्य करती है। लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया गया? लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते, तो वे उन्हें मेंढक मंडली कहते। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र कहता था, इसलिए यह इंद्र सेना थी। इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही क्यों ठहराया गया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए, जो निम्नलिखित है कि किसी से कुछ भी पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का जल चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसे उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूँ खेतों में बोता है ताकि उसे 40 से 30 मन गेहूँ मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। लुट्टन का बचपन कैसा था? लुट्टन सिंह पहलवान के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया। छोटी उम्र में ही शादी कर देने के कारण उसकी विधवा सास ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। वह बचपन में गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और नियमित व्यायाम करता था। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? उसके गुरु का नाम क्या था? शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, उसके गुरु का नाम बादल सिंह था। अगला है, लुट्टन के श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी? लुट्टन सिंह बचपन से ही पहलवानी प्रकृति का था। श्यामनगर के मेले में जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती आवाज़ ने उसकी नसों में जोश भर दिया। फलस्वरूप उसने पंजाब के पहलवान शेर के बच्चे के नाम से विख्यात चांद सिंह पहलवान को चुनौती दे डाली। धाक दिना तिरकट दिना से क्या आशय है? धाक दिना तिरकट दिना से का अर्थ है दाव काटो, बाहर हो जाओ। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यह कथन किसने किस संदर्भ में कहा? जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यह कथन राजा साहब ने लुट्टन सिंह पहलवान से कहा जब उसने प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को कुश्ती में हरा दिया था। काला खां के संबंध में क्या बात मशहूर थी? काला खां प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन सिंह ने काला खां जैसे नामी पहलवान को भी हरा दिया। उसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि जो ही वह लंगोट लगाकर आली कहकर प्रतिद्वंदी पर टूटता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। अगला है, लुट्टन सिंह की मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी? लुट्टन सिंह पहलवान मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता था। पहलवान के कितने बेटे थे? लोगों की उनके प्रति क्या राय थी? पहलवान के 2 बेटे थे। लोग कहते थे बहा बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। अगला है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था? ढोलक से उसका क्या नाता था? लुट्टन पहलवान का कोई गुरु कोई पहलवान नहीं था। वह कहता था कि ढोल की आवाज़ से
प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करता था। शिरीष के फूलों की क्या विशेषता है कि शिरीष के वृक्ष छायादार होते हैं। शिरीष की डालियाँ कमजोर होती हैं। इसके फूल बहुत ही कोमल होते हैं। शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? शिरीष का पेड़ अवधूत सन्यासी ही की भांति बसंत के आगमन से लेकर भाद्रपद मास तक बिना किसी बाधा के पुष्पित होता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु में सारी पृथ्वी धुआं रहित अग्निकुंड की तरह भांति बन जाती है, सभी के प्राण उबलने लगते हैं, लू के कारण हृदय सूखने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता के मंत्र का प्रचार कर रहा हो। वह संसार के समस्त प्राणियों धैर्यशील, चिंता रहित एवं कर्तव्यनिष्ठ बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण लेखक ने उसे सन्यासी की तरह माना है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के अलावा और कौन कौन से वृक्षों को मंगलजनक वृक्ष कहा है? अशोक वृक्ष, अरिष्ट, आर्गव्य वृक्ष और शिरीष वृक्ष मंगलजनक वृक्ष माने जाते हैं। अगला है शिरीष वृक्ष के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। पुराने मंगलजनक वृक्षों में शिरीष को भी लाया गया है। शिरीष की डालें कमजोर होती हैं और इसके फूल कोमल और सुंदर होते हैं। शिरीष के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है? शिरीष का पुष्प सहनशील है। वह मौसम में आए प्रत्येक परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करता है और अपना संतुलन बनाकर रखता है। वह वसंत के आगमन के साथ खिल जाता है और ग्रीष्म के तपती धूप में भी मस्त बना रहता है। ऐसा लगता है कि उसके लिए धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि ऋतु परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसे शीत पुष्प कहा जाता है। अगला है शिरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? शिरीष के फूल कोमल होते हैं। ये केवल भौरों के पैरों का ही भार सहन कर सकते हैं। इस पर पक्षियों का भार असहनीय हो जाता है, इसलिए इस प्रकार की अवस्था पाकर ये तुरंत टूटकर जमीन पर आ गिरते हैं। शिरीष के अलावा लेखक ने कौन कौन से वृक्ष का उल्लेख किया है? तो शिरीष के अलावा उन्होंने अमलतास, अशोक, अरिष्ट आदि वृक्षों का उल्लेख किया है। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रख्यात या किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं? शिरीष के अवधूत रूप के कारण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आती है। शिरीष तरु अवधूत है क्योंकि वह बाहरी बर्तनों, धूप, वर्षा, आंधी, लू सब में शांत बना रहता है और पुष्पित पल्लवित होता रहता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी भी मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराबों के बवंडर के बीच स्थित रह सके और इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिनके व्यक्तित्व ने समाज को सिखाया है कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ऊपर की चीज है। आत्मा की शक्ति जैसे शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सकता है, वैसे ही महात्मा गांधी भी कठोर कोमल व्यक्तित्व वाले थे। यह वृक्ष और वह मनुष्य दोनों ही अवधूत हैं। अगला है शिरीष के फूल पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वनस्पतियों के प्रति रुचि है। द्विवेदी जी के युग में समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थी, जिनमें से जात पात, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्रियों के प्रति अत्याचार आदि प्रमुख हैं। लेखक स्वयं गांधीवादी विचारधारा के हैं। इनमें वनस्पतियों के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित करने की क्षमता है। वे धूप, गर्मी, सर्दी, लू, वर्षा आदि में अविचल बने रहकर मनुष्य को सभी प्रकार की परिस्थितियों में स्थिर बने रहने की प्रेरणा देते हैं। इसी कारण से द्विवेदी जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि हो सकती है। अशोक वृक्ष की कोई दो विशेषताएं। भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष। इसके पत्ते आम के पत्ते के से मिलते जुलते होते हैं। बसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्प बाणों में से एक माना गया है। इसके फल सेम की तरह होते हैं। इसके सांस्कृतिक महत्व का अच्छा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध अशोक के फूल में किया है। भ्रमवश आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जाता रहा है
और मूल पेड़ जिसका वानस्पतिक नाम सराका इंडिका है तो लोग भूल गए हैं इसकी एक जाति श्वेत फूलों वाली भी होती है। जाति प्रथा तथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का कारण है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा उपयुक्त ना हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी ऐसे व्यक्ति को पारंगत होने पर भी ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण भी बनती है। अगला है दासता की परिभाषा क्या है? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। लेखक के मतानुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि इससे वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार की दासता की स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसा वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व को मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए इस तर्क में पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान द्वारा ही तैयार की जा सकती है। ऐसे समाज में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समाज रूप से साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज की कल्पना क्या है? अंबेडकर की आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वाले को सम्मान मिलेगा। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों कहा? लेखक के अनुसार लोकतंत्र दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ही वास्तविक रूप है। यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व है। मनुष्य की क्षमता किन तीन बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञान अर्जन आदि उपलब्धियों के लाभ पर। मनुष्य के अपने प्रयत्न पर। न्याय का तकाजा क्या है? हम न्याय की संकल्पना को समाज से बाहर, उससे अलग तथा उससे दूर सोच भी नहीं सकते। न्याय के अर्थ को सत्य, नैतिकता तथा शोषण विहीनता की स्थिति में ही पाया जा सकता है। इसके अर्थ का एक पहलू लोगों के बीच व्यवस्था की स्थापना पर जोर देता है, तो दूसरा पहले अधिकारों व कर्तव्यों को बनाने का गठन करता है। अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में समता से क्या आशय है? डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति समान नहीं होता, वह जन्म से ही सामाजिक स्तर के हिसाब से तथा अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, परंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला दिया है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस भक्तिन को नौकर कहना उचित हंसे
भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत संकलित आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रख्यात महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखा चित्र से उद्धृत है। प्रसंग: भक्तिन और महादेवी के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गए थे। दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक विचारों को हल्क में लेकर टाल देती थी। ऐसा लगता था जैसे वे नौकर और मालिक के रूप में नहीं रहती थी। व्याख्या: लेखिका के अनुसार भक्तिन और उसमें कोई भी नौकर और स्वामी का संबंध नहीं बता सकता था। वे दोनों आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि भक्तिन द्वारा अनेक बार गलतियां करने के बाद भी लेखिका उसे सेवा से नहीं हटा सकी। दूसरी तरफ भक्तिन भी लेखिका के प्रत्येक आदेश को हल्के से लेकर आत्मीयता प्रकट करने के लिए हंस देती थी। लेखिका के अनुसार उसे एक नौकर कहना उसी प्रकार अनुचित था जैसे अंधेरे उजाला तथा गुलाब और आम को सेवक मानना अनुचित था। अर्थात भक्तिन स्वतंत्र और उस परिवार में अपना अस्तित्व रखने वाली सदस्य बन चुकी थी और वह अपना और लेखिका के व्यक्तित्व का विकास ही करना चाहती थी। लेखिका भी उसी में उन दोनों के जीवन की सार्थकता को मानती थी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामध्य गोपालिका की कन्या थी। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जिसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्बल है, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाएं नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी के लिए खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह दैत्यन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम पाकर भी गदगद हो उठी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत संकलित आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रख्यात महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखा चित्र से उद्धृत है। प्रसंग: महादेवी वर्मा उसके नाम के विषय में पूछने पर बहुत से सहज और स्वाभाविक ढंग से अपना परिचय बताती है। संज्ञा ही वह उसके नाम से संबोधित न करने पर आग्रह करती है। व्याख्या: भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। वह अपने नाम का अर्थ लक्ष्मी को अच्छी तरह समझाती है। उसके अनुसार उसके नाम का अर्थ संपन्नता से संबंधित था, परंतु वह इसके योग्य नहीं थी। वह अपने नाम को जीवन के विपरीत मानती थी, किंतु उसे यह भी ज्ञान था कि संसार में लोगों के नाम उनके जीवन के लिए चरितार्थ नहीं होते। इसी कारण वह अपना वास्तविक नाम नहीं बताना चाहती थी। लेखिका बुद्धिमान थी, किंतु उसने लेखिका को नौकरी के समय अपना वास्तविक नाम बताकर ईमानदारी के साथ अपने जीवन के बारे में बता दिया था, किंतु उसने लेखिका को उसके वास्तविक नाम के प्रयोग न करने का निवेदन किया था। अगला है बाजार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह
का करता है वह रूप का जादू है। जिसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब चलता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का प्रेम निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं है। तो इसका जो संदर्भ और प्रसंग है वो हम अगले वाले में दिया हुआ है। इसका ये वाला आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन से उद्धृत है। लेखक के अनुसार बाजार और ग्राहक की सार्थकता केवल प्रयोजनीय वस्तुओं के खरीदने पर ही हो सकती है। आवश्यकता वस्तुएं खरीदकर हम अपना और बाजार का नुकसान ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीधे व्याख्या। बाजार के जादू की तुलना चुंबक और लोहे से की गई है। लोहा चुंबक की चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाता है। उसी प्रकार लोग बाजार के जादू से उसकी ओर स्वतः ही खींचे चले आते हैं। बाजार का जादू जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो चलता है, किंतु जब जेब खाली हो और मन भरा हो तब भी बाजार का जादू चल जाता है। बाजार के जादू का असर उतरने पर पता चलता है कि चल जाता है कि कैसी चीज़ें बहुतायत आराम नहीं देती हैं, आराम में खलल डालती है। जादू की जकड़ से बचने का एकमात्र उपाय है कि जब मन खाली हो तो बाजार ना जाएं, आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के लिए ही बाजार जाएं। आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के लिए समय काम आने से बाजार की कृतज्ञता होगी। लू का लूपन तब व्यर्थ हो जाता है जब हम गर्मी में लू के समय घर से बाहर निकलते तो पानी पीकर निकलते हैं। इससे लू का असर सीधे आंतरिक अंगों पर नहीं पड़ेगा और पानी की ठंडकता लू के प्रभाव को निष्क्रिय कर देगी। अगला है, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। तो इसका हम प्रसंग देख चुके हैं पहले ही। तो लेखक के अनुसार बाजार की जादुई ताकत हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इससे हम उसके गुलाम बन जाते हैं। किंतु बाजार की सार्थकता तभी है जब हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने पैसे के बल पर ही अनावश्यक रूप से सामान खरीदते हैं, वे केवल बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। विनाशक शक्ति अनावश्यक रूप से सामान खरीदते हैं, वे केवल बाजार के विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति या व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। इससे बाजार में अस्थिरता आती है और मनुष्य को लाभ प्रदान कर सकते हैं। इससे बाजारवाद को भी बढ़ावा मिलता है। यह बाजारवाद लोगों में कपट की भावना बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप लोगों में आपस में प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति आदि सद्भावनाएं कम हो जाती है। अगला है, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव भयानक शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूलों की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही
शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पहलवान की ढोलक नामक प्रतिनिधि कहानी से उद्धृत है। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रसंग: कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश प्राकृतिक विभीषिका का चित्रण किया है। सर्दी के दिनों में गांव में मलेरिया और हैजा का प्रकोप फैल चुका था। अमावस्या की अंधेरी रात के सुनसान वातावरण में कभी कभी सिसकियों और आहों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हैजा और मलेरिया के कारण लोगों की मौत हो रही थी। इस दुख को लोग अपने दिलों में ही दबाने की कोशिश कर रहे थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी भी तरफ प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे वातावरण में आकाश में टूटकर कोई तारा पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था, किंतु वह भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अन्य तारे उस टूटते हुए तारे की भावना को देखते हैं, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही उसे असफल होते देख खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। अगला है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अधमृत औषधि उपचार पथविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण है और ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की कोई शक्ति। इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। प्रसंग संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पहलवान की ढोलक नामक प्रतिनिधि कहानी से उद्धृत है। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रसंग: गांव में पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, उसके बाद मलेरिया से प्रतिदिन 2 से 3 लाशें उठने लगी। लोगों की शक्ति जवाब देने लगी। ऐसे में केवल लुट्टन सिंह पहलवान ढोलक बजाकर लोगों में स्फूर्ति भरने का प्रयास करता था। व्याख्या: गांव में हैजे और मलेरिया की विभीषिका फैल चुकी थी। लोगों की शक्ति इस प्रकार टूट चुकी थी कि वे अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर रो भी नहीं पाते थे। ऐसे समय में केवल लुट्टन सिंह पहलवान रात्रि में ढोलक बजाता रहता था। ऐसा लगता था कि मानो वह उस विभीषिका को ललकार कर चुनौती दे रहा हो। हालांकि लुट्टन सिंह भी इससे हताश हो चुका था, फिर भी उसके ढोलक की आवाज़ गांव के सभी लोगों संजीवनी शक्ति के समान कार्य करती थी। इससे गांव के अर्धमृत और दवाई और चिकित्सा से विहीन लोगों में एक नई स्फूर्ति भरती थी। उस ढोलक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगने लगता था कि मानो उनकी आंखों के सामने कुश्ती का दंगल ही दिखाई दे रहा हो। इस ढोलक की आवाज़ को सुनकर निर्बल और कृशकाय व्यक्तियों की नसों में भी बिजली सी दौड़ जाती थी। लोगों के मन में एक नया जोश और हिम्मत आ जाती थी। लेखक के अनुसार लुट्टन सिंह की ढोलक बजाता था, उसमें किसी भी बीमारी की औषधीय शक्ति नहीं थी और ना ही उस हैजे के और मलेरिया की बीमारी को रोक सकने की शक्ति ही थी, किंतु फिर भी इस ढोलक की थाप मरते हुए लोगों में एक ताकत और प्राण का काम करती थी। उनमें मृत्यु से लड़ने की शक्ति भी आ जाती थी, जिसे वह ढोलक की आवाज़ संकटों को टालकर डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा देती हो। अगला है, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिर्फ एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता, न उद्धव का लेना न माधव का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर ही खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे खींच सकता है। संदर्भ:
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सीरीज के फूल से संकलित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग: लेखक ने सीरीज के पुष्प की तुलना अवधूत सांसारिक मोह माया से विरक्त से की है। आज हमारे देश को ऐसे ही अवधूत की आवश्यकता है। व्याख्या: लेखक के अनुसार सीरीज का पेड़ एक लंबे सन्यासी के समान ही उसके मन में विचारों की लहर जगा देता है। ये लहरें उसके मन में सदैव ऊपर की ओर उठती रहती हैं। वह सोचता है कि जेठ की तपती दोपहरी में सब कुछ व्याकुल हो जाता है, किंतु फिर भी यह सीरीज का पेड़ इस प्रकार रस युक्त किस प्रकार बना रहता है? क्या अन्य जीव जंतुओं और प्राणियों की भांति धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि प्राकृतिक परिवर्तन उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं? लेखक स्पष्ट करता है कि आज हमारे देश के ऊपर हत्याएं, खून खराबा, लूटपाट आदि का चक्रवात बह रहा है, अर्थात विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। फिर ऐसी स्थिति में क्या स्थिर रहा जा सकता है? अर्थात नहीं। लेखक उसका उत्तर देते हुए कहता है कि ऐसा एक वृक्ष है सीरीज, या फिर अपने देश का कोई एक वृद्ध रह सका था। वह स्वयं पूछता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए कहता है कि सीरीज भी एक सन्यासी की तरह ही है। वह वायुमंडल से रस खींच लेता है, इसी कारण ही यह इतना कोमल और कठोर है। गांधी महापुरुष भी इसी प्रकार के वातावरण में ही वायुमंडल से रस खींचकर ही इतना कोमल और कठोर बन सके थे। अंत में लेखक सोचता है कि उसे जब भी कभी सीरीज का वृक्ष दिखाई देता है, तब तब वह देश के विषम में सोचकर पीड़ित या दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा धैर्यवान सन्यासी आज के युग में किस स्थान पर निवास करता है, क्योंकि समाज को आज ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। अगला है, अवधूतों के मुंह में ही संसार की सबसे सरल संरचना निकली है। कबीर बहुत कुछ सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल पकड़ा पकड़ा फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। ये जो सीरीज के फूल वाला हमने ऊपर देखा है, इसी का संदर्भ और इसी का प्रसंग आ जाएगा। इसकी जो व्याख्या है वो 7 के अनुसार है, यानी कि जो 7वें में हमने व्याख्या देखी है, वही की वही व्याख्या आप इसमें भी लिख सकते हैं। अगला है कि जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझा रहा, तथा वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राजप्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित निबंध सीरीज के फूल से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग: लेखक ने साहित्य, समाज एवं राजनीति में पुरानी एवं नई पीढ़ी के द्वंद्व को परिभाषित किया है। वह पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस एवं भाव देखना चाहता है। व्याख्या: लेखक के अनुसार सांसारिक विषय वासनाओं में पढ़कर कवि साहित्यकार कविता या साहित्य रचना नहीं कर सकता। वह मानता है कि कवि को एक सन्यासी की भांति संसार में विरक्त होकर रहना पड़ता है। अतः सांसारिक मोह माया में फंसने की अपेक्षा फक्कड़ बनने वाला व्यक्ति ही कवि बन सकता है और उत्तम कविताओं की रचना कर सकता है। इसके बाद अगला है कि फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर ढकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नए पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सीरीज के फूल निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे सुख और दुख को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन इक्षुदंड ईख के तने के समान है।
व्याख्या। शिरीष के फल इतने मजबूती से लगे होते हैं कि नए फूल और फल निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। लेखक ने शिरीष के फलों की तुलना नेताओं से की है। नेताओं की यह प्रवृत्ति होती है कि जब तक नई पीढ़ी के लोग आकर उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक वे कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। शिरीष के फूल जितने नाजुक और कोमल होते हैं उसके फल उतने ही कठोर और मजबूती से लगे रहते हैं। अगला है जाति प्रथा को यदि स्वयं विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित ललई सिंह यादव द्वारा अनुवादित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से उद्धृत है। प्रसंग डॉक्टर अंबेडकर ने यह भाषण सन 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था। उनके अनुसार आज हमारा समाज पैतृक आधारित जातियों का विभाजन करता है, जबकि यह सभ्य समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने अपने इस भाषण के माध्यम से जातिवाद के समूल विभाजन की अनिवार्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। व्याख्या। लेखक के अनुसार आज हमारा समाज कार्यकुशलता के श्रम विभाजन के अनिवार्यता पर बल देता है, किंतु श्रम विभाजन से जाति प्रथा को बढ़ावा मिलता है। वह श्रमिकों का विभाजन भी करती है, अतः यह उचित नहीं है कि उनके अनुसार श्रम का विभाजन मनुष्य के कार्य के प्रति रुचि के आधार पर होना चाहिए, किंतु आज हमारे समाज में इसका स्वाभाविक विभाजन नहीं किया गया है। इसमें श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया गया है, अतः यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके अनुसार समाज में कुशल व्यक्ति तथा सक्षम श्रमिकों का निर्माण करने के लिए हमें व्यक्तियों की क्षमता का विकास करना चाहिए। यह क्षमता उन व्यक्तियों को अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं के द्वारा कर सकने तक होना चाहिए, किंतु आज समाज में लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। आज हमारे समाज में जाति प्रथा का दूसरे सिद्धांत प्रचलन में है। वह लोगों को प्रशिक्षण या उनकी क्षमता पर विचार नहीं करता है, अपितु उसका पैमाना एक अलग ही प्रकार का है। वह मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से पहले ही अर्थात जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो उसके लिए उसका पेशा निर्धारित कर देता है। अर्थात हिंदू समाज मनुष्य के जन्म को ही महत्व देता है, उसके कर्म और कार्यकुशलता पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगला है और आखिरी है कि जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपनी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्ति को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित तथा ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग लेखक ने जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक माना है। उनके अनुसार समता द्वारा ही एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। व्याख्या। लेखक के अनुसार समाज का एक वर्ग जीवन, शारीरिक सुरक्षा एवं संपत्ति के अधिकार को तो सभी लोगों के लिए आवश्यक मानता है। ऐसा वर्ग मानता है कि इन लोगों को भी ऐसी समता के अवसर प्राप्त होने चाहिए, किंतु वे कार्यकुशलता के आधार पर मनुष्य की योग्यता
लक्षण और उसके प्रयोग की स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे जाति प्रथा का संरक्षक मनुष्य समाज के सभी वर्गों को उनके व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं होता। वह ऐसे समाज में दलित वर्ग को दासता रूपी भावना में ही जकड़ कर रखना चाहता है। वह शासकीय पराधीनता को ही दासता नहीं मानता, अपितु इसमें एक सामाजिक दासता भी सम्मिलित है। इसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के लोगों के लिए कर्तव्य मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसी दासता कानूनी में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार ही समाज में एक ऐसा वर्ग दलित वर्ग होना आवश्यक है जिसमें ऐसे वर्ग को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को विवश होना पड़ता है।